Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 15, exercise 1C, question number 11. Today we will solve question number 11 in our class work, and question number 10 is your homework. So question number 11 is write vertically and multiply. So we will write all these given questions in vertical form and then multiply on our notebooks. Starting with the A part, I have written the greater number on top and smaller number on the bottom. अब ऊपर मैंने बड़ा नंबर लिखा, नीचे छोटा वाला, ठीक है. सो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द यूनिट्स साइड. यूनिट साइड से हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट करनी है, ठीक है. जैसे हम लोग अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन यूनिट साइड से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही हमने अपनी मल्टीप्लिकेशन भी यूनिट साइड से ही स्टार्ट करनी है. तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो ऊपर नंबर है यूनिट साइड पे ही उसके नीचे जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 9, ठीक है. सो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले यूनिट्स प्लेस से, देन टेंस प्लेस से, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड, देन 10,000, देन 100,000, ठीक है. तो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम द यूनिट्स साइड. सो 9 into 0 we get 0, then 9 into 0 we get 0 again. अब जो हमने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखनी है सबसे पहले, तो 9 into 0 मल्टीप्लाई किया हमने यूनिट्स प्लेस पे, तो हमने 0 पुट किया यूनिट्स प्लेस पे. देन हमने 9 को मल्टीप्लाई किया टेंस प्लेस पे, देन 9 into 0 हमारे पास 0 आया, दैट इज़ उसको हमने दोबारा से प्लेस करना है टेंस प्लेस पे, ठीक है. इसी तरह जब हमने 9 को हंड्रेड्स प्लेस पे मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 9 into 2 वी गेट 18, ठीक है. तो 18 में हमारे पास 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस पे आता है. 8 जो यूनिट्स प्लेस वाली वैल्यू है हम उसको पुट करेंगे हंड्रेड्स प्लेस के नीचे और 1 कैरी कर लेंगे टू द नेक्स्ट प्लेस, ठीक है. जैसे ये 1 मैंने कैरी कर लिया, ठीक है. अब उसके बाद फिर हमने इस 9 को मल्टीप्लाई करना है थाउजेंड्स प्लेस पर जाके, एंड वी गेट 9 into 1 वी गेट 9. अब जो ऊपर हमने कैरी कर लिया था उसको हम ऐड कर लेंगे उस 9 के अंदर. सो 9 + 1 वी गेट 10. अब 10 में हमारे पास भी 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो हमने यूनिट्स प्लेस पे हमारे पास 0 होता है इसमें, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 अगेन कैरी कर लेंगे, ठीक है. सो वी गेट 1 हेयर. अब दोबारा हमने 9 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ. 9 into 9 वी गेट 81. 81 + 1 वी गेट 82, एंड देन 2 आ गया हमारे पास यहाँ पर बिकॉज 2 यूनिट्स प्लेस पे था. 8 हमने नेक्स्ट कैरी कर लिया, ठीक है. अगेन हमने मल्टीप्लाई किया 2 into 9 वी गेट 18. 18 + 8 वी गेट 26. सो ये आ गया हमारे पास ऊपर वाला पार्ट. अब हमने 3 के साथ इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है. उससे पहले हमने यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास अब यूनिट्स प्लेस पे जो मल्टीप्लिकेशन थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है. तो हमने उसके नीचे यहाँ पे क्रॉस पुट कर देना है या फिर 0 पुट कर देना है, ठीक है. बिकॉज हमने यूनिट्स प्लेस वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर ली. अब हमने टेंस की तरफ को मूव करना है, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्रॉस पुट कर दिया और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे. 3 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे अगेन यूनिट साइड से. 3 into 0 वी गेट 0. 0 पुट किया यहाँ पे, ठीक है. अब उसके बाद 3 into 0 अगेन वी गेट 0. हमने नेक्स्ट 0 पुट किया. उसके बाद 2 into 3, 3 into 2 वी गेट 6. 3 2 are 6, सो वी प्लेस 6. उसके बाद 3 into 1 वी गेट 3. फिर मैंने 3 पुट किया. देन 3 into 9 वी गेट 27. अब 3 into 9 27 आ रहा है. 7 तो हमने पुट कर दिया, लेकिन जो 2 था रिमेनिंग वो हमने नेक्स्ट कैरी कर लिया, ठीक है. अब जो हम लोग नेक्स्ट टर्म्स के लिए कैरी लेंगे वो उसके ऊपर लिखेंगे ताकि ये कैरीज मिक्स ना हो. ये फर्स्ट वाली जो लाइन थी ये कैरीज थी यूनिट्स प्लेस के साथ जब मल्टीप्लाई किया. जो ऊपर वाली लाइन में कैरी करेंगे हम वो होंगे जब हम लोग टेंस प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है. सो जब मैंने इसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया वी गेट 6. 3 into 2 वी हैव 6. 6 + 2 वी हैव 8. तो मैंने 8 पुट कर दिया, ठीक है. अब इसके बाद अब हमारे पास जो नंबर्स आ गए 2, इनको हमने ऐड करना है, ठीक है.
सो ऐड करने के लिए स्टार्ट करेंगे यूनिट साइड से। ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, ज़ीरो के नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो प्लस ज़ीरो वी हैव ज़ीरो, एट प्लस ज़ीरो वी हैव एट, 0 plus 6 we have 6, 2 plus 3 we have 5, 6 plus 7 we have 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी लेंगे। then 8 plus 3, 8 plus 2 plus 1 we have 11, so we will write 11 as it is. So in this way we can multiply a 6-digit number in with the 2-digit number, ठीक है। Similarly मैंने B पार्ट सॉल्व किया और C पार्ट में अब आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। सी पार्ट में भी हमने उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की हुई है नाउ, सॉरी बी पार्ट में की हुई है। सी पार्ट अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सी पार्ट में हमने एक 6-digit नंबर को 3-digit नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्टली वी स्टार्ट फ्रॉम यूनिट साइड, 2 into 1 we have 2, then 1 into 1 we have 1, 1 into 9 we have 9, 1 into 8 we have 8, 1 into 5 we have 5, 1 into 7 we have 7. Then we put cross here, then again start multiplying from tens place. 3 into 2 we have 6, 3 into 1 we have 3, 3 into 9 we have 27. अब 7 यहाँ पुट करेंगे, 2 कैरी कर लेंगे टू द नेक्स्ट नंबर डिजिट। 3 into 8 we have 24, 24 plus 2 we get 26, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। then 5 into 3 we get 15, 15 plus 2 we have 17, 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी ले लिया। then 3 into 7 we have 21, 21 plus 1 we have 22, ठीक है। अब हमारे पास टेंस प्लेस पे भी मल्टीप्लिकेशन फिनिश हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी 2 क्रॉसेस प्लेस कर देने। यूनिट्स मल्टीप्लिकेशन डन, टेंस भी की मल्टीप्लिकेशन भी डन हो गई। अब हमने हंड्रेड्स प्लेस से मल्टीप्लिकेशन अपनी स्टार्ट करनी है फ्रॉम हेयर, फ्रॉम 1 को इन सभी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 2 we get 2, 1 into 1 we get 1, 1 into 9 we get 9, 1 into 8 we get 8, 1 into 5 we get 5, and 1 into 7 we get 7. So we have multiplied all 3 digits with the 6 digits, and then now we will add all these 3 numbers that we get. 2 as it is आ जाएगा, then 6 plus 1 we have 7, then 9 plus 3 plus 2 we get 14, 1 carry ले लिया। then 8 plus 1 we have 9 plus 7 16 plus 1 17, then 5 plus 1 we have 6 plus 6 12 plus 9 we have 21, then 7 plus 7 we have 14 plus 8, 14 plus 8 we have 22 plus 2 24, then 2 plus 2 we have 4, 4 plus 5 we have 9, then 7 plus 2 we have 9. So this is our required answer for these 2 numbers. Similarly I have completed D part and E part for you. D part में देखो हमारे पास 6-digit नंबर था, उसको हमने 3-digit नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो हमने उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको सी पार्ट करके बताया, उसी तरीके से हमने ये मल्टीप्लिकेशन की है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिट साइड 5 को मल्टीप्लाई किया इन सभी डिजिट्स के साथ, देन वी गेट दिस नंबर। उसके बाद क्रॉस पुट किया, देन 5 को मल्टीप्लाई किया इस डिजिट इन सभी डिजिट्स के साथ, एंड देन आंसर विल बी दिस। उसके बाद 2 क्रॉसेस पुट किए एंड 3 को मल्टीप्लाई किया इन सभी के साथ। अब ये जो ऊपर कैरीज हैं, ये 2 कैरीज हैं इस जब मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर ये 2 कैरीज आए जब मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, एंड देन ये 2 कैरीज तब आए जब मैंने ये वाले पार्ट को सॉल्व किया, यानी 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है। सो ये मैंने आपकी ईजीनेस के लिए इनको इस तरह से लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ई पार्ट। ई पार्ट भी मैंने एग्जैक्टली इसी वे में ही सॉल्व होगा, ठीक है। एंड एफ पार्ट इज़ लेफ्ट एज होमवर्क फॉर यू। एफ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर
Question number 10 is your homework. You have to solve the following sums on your notebooks, and F part is also your homework for today. Goodbye, students.